नमस्ते जी, स्वागत है आपका तेज सिविल्स में। मेरा नाम है अमित। तो आज जो प्रोटेस्ट हुआ ना, बहुत ही दमदार प्रोटेस्ट था। बहुत ही बेहतरीन, मतलब स्ट्रेंथ देखने को मिली। इनिशियली थोड़ा सा जब पुलिस का जमावड़ा लगा हुआ था, बैरिकेटिंग लगा हुआ था, तो वो लोग जो थोड़े से नए हैं और अपने रूम से निकलने से डर रहे थे, जो इलाहाबाद में थे, प्रयागराज में थे, और जब एक बार बैरिकेटिंग टूटी तो उसके बाद तो देखने लायक थी। जितने भी वीडियोस आए, जितने भी फ़ोटो आए, और सबसे बड़ी बात, वहाँ के लोग जो थे वहाँ पे खड़े थे, उनकी एनर्जी नेक्स्ट लेवल की थी। उनकी एनर्जी देखने लायक थी और बात करने से मालूम चल रहा था ये कितना एंथुजियास्टिक हैं अपनी बात, अपने हक को लेने के लिए। तो पूरी एनर्जी दिख रही थी प्रोटेस्ट के में। और सबसे अच्छी बात क्या थी कि इतने लोगों के होने के बाद भी इतनी अच्छी थी स्ट्रेंथ इतनी अच्छी थी कि इसके बाद भी ये प्रोटेस्ट जो था ना, वो नॉन वायलेंस रहा। ठीक है, नॉन वायलेंट रहा। ठीक। अब इसका सबसे अच्छा फ़र्क क्या हुआ कि जितने भी मीडिया हाउसेस थे, बड़े मीडिया हाउसेस थे, वो सब ने कवर किया है। चाहे वो जितना भी कह लो आप बायसनेस है, लेकिन उनकी मजबूरी बन गई थी। एंड द रीज़न बीइंग कि साइड बाय साइड ट्विटर पे, या कह लीजिए एक्स पे, ट्रेंड कर रहा था ये पूरा प्रोटेस्ट। तो कोई चाह के भी, कोई भी कितना भी बड़ा मीडिया हाउस हो ना, यूपी में कोई चीज़ हो रही है और इतना बड़ा प्रोटेस्ट है एस्पिरेंट्स का, उसको इग्नोर नहीं कर सकता। तो उनको मजबूरी थी कि वो कितना भी पेड मीडिया क्यों ना हो, उनको ग्राउंड पे आना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा कि हो क्या रहा है बच्चों के साथ। तो ये सबसे बड़ी बात थी कि नॉन वायलेंट रहा। इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ आई, 10,000 से ऊपर के लोग वहाँ पे प्रेजेंट थे, और 10,000 से काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं। मैं एक मॉडरेट नंबर बता रहा हूँ अपने साइड से, एक मीडियन की बात कर रहा हूँ कि वहाँ पे 10,000 से करीब ज़्यादा लोग थे। और मज़े की बात कि जो कवरेज मिली है ना, वो इग्नोर नहीं किया जा सकता। ठीक। बात क्या है ना दोस्त, कि यहाँ से नॉर्मलाइजेशन हटवा के ही लौटना है ना। बिना हटवाए या फिर बिना नोटिस लिए नहीं हटना है। अब जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बात की हुई थी कि नॉर्मलाइजेशन की, जब मैंने लास्ट वीडियो में बात की हुई है, तो मैंने एक चीज़ मेंशन किया था कि जितना ये ग्राउंड पे अपनी तरफ से मेहनत कर रहे हैं ना, ये एक दिन में नहीं मानने वाले। तो जितने भी नए बच्चे, नए लोग हैं, है ना, नए एस्पिरेंट्स हैं, वो निराश मत होइए अब। कि आपको हो सकता है, आप जितना भी मैं चैट ग्रुप्स में देख रहा था और आप लोग के चैट्स देख रहा था, आपको ये अपने दिमाग में था कि हम एक दिन लगेंगे और वहाँ से नोटिस लेके आएंगे। लेकिन मैं फिर से वही वर्ड यूज़ करता हूँ, पहले भी यूज़, घाघ हैं ये जो अंदर बैठे हुए हैं ना, ये घाघ हैं, है ना, गिद्ध हैं। इतने जल्दी नहीं मानने वाले इनको। बहुत लोग को तो शह, बड़े बड़े जगह से शह प्राप्त है कि जो वो कर रहे हैं, वो जान रहे हैं वो गलत काम कर रहे हैं, लेकिन उनको डर नहीं है क्योंकि शह है किसी की। तो उनको बाहर निकालना, उनको अपनी बात मनवाना, हो सकता है 2 से 3 दिन लग जाए आपको। इसलिए निराश नहीं होना है, कहीं से भी निराश नहीं होना है कि आपकी बात नहीं मानी गई, आप आज अपनी बात मनवा नहीं पाए, और शाम होते होते आपको गोल मटोल बातों में, या फिर नॉर्मलाइजेशन की पिपूड़ी बजा के कोई सामने आया, उप सचिव सामने आया और आपको ये बताने की कोशिश किया, देखो कितनी अच्छी बात है, एंड ऑल दोज थिंग्स, है ना, जो आप लोग भी जानते हैं, वीडियो के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से, और टेलीग्राम चैनल्स के आपसे के थ्रू आपको कम्युनिकेट किया गया है। तो ये चीज़ तो बिल्कुल निराश नहीं होना है ना। अब शाम होते होते ना, जब प्रोटेस्ट से आज के दिन में कुछ निकल के नहीं आया, और काउंटडाउन जो दिख रहा है एग्ज़ामिनेशन का 7 और 8 वाला, वो जब दिख रहा है लोगों को, कई लोग हैं ऐसे, ढेर सारे लोग हैं, कहीं ना कहीं तो सामने आके बोल ही देते हैं कि बस इतना दिन बचा हुआ है। देखो, अ, कई लोग ये सोच रहे हैं कि क्यों ना कोर्ट में अब केस में चला जाए। अब तो आज के प्रोटेस्ट से कुछ निकला नहीं। देखो, पहली बात तो प्रोटेस्ट इतना शॉर्ट लिव्ड, इतने बड़े मूवमेंट के लिए शॉर्ट लिव्ड प्रोटेस्ट से कुछ निकल जाए तुरंत, तो थोड़ा सा आप मतलब आप कह रहे हो शॉर्ट साइटेड हो, मैं कह लूँ तो। जैसे करोल बाग का भी प्रोटेस्ट था, बच्चे बैठे थे रात भर, एक रात, 2 रात, 3 रात वहाँ बैठे थे, तब अपनी बात मनवाई थी उन्होंने। वहाँ पे सिस्टम उनके कदमों में आया था, है ना। सिस्टम जानता है कि बच्चे जो तैयारी करने वाले हैं ना, वो बहुत दिन तक प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, लेकिन जितने दिन भी करेंगे ना, 5,000 10,000 की जब जनता बैठेगी तो कोई इग्नोर नहीं कर सकता।
लेकिन वही जो 10, 5, 50, 100 लोग रहेंगे तो उनको डिस्पर्स करना आसान है, उनके ऊपर फोर्स यूज़ करना आसान है। इसलिए जितनी ज़्यादा स्ट्रेंथ में आप वहाँ बैठोगे, आयोग के सामने बैठोगे, आपकी बात सुनी जाएगी। दूसरी बात यह है जो मैं कहना चाहता हूँ कि रास्ता यहीं से निकलेगा, कोर्ट का मुंह नहीं देखना, यहीं से नोटिस लेके निकलना है। कोर्ट का या फिर जो मीठी मीठी बातें बनाई जा रही है बाद में आना, कमेटी बना के आना, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है हमें। हम अपने डिसीजंस को जानते हैं। आप हमें कल को एसडीएम बनाओगे, कल को आगे जाके एसडीएम बनेंगे तो हम जाके यूपीएससी अप्लाई करेंगे, वहाँ से ऑल इंडिया सर्विसेज में जाएंगे, मे बी आईएएस ऑफिसर, मे बी आईपीएस ऑफिसर। हमें पता है क्या कौन सी चीज़ संभालनी है। हम जब अपने हक की बात करने आए हैं कि हमें भैया लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए, तो लेवल प्लेइंग फील्ड हमें लेके रहेंगे हम यहाँ से। अब आप ये बताओ कि नीरज चोपड़ा भाला फेंकने निकलते हैं या फिर अपने ट्रैक पे दौड़ते हैं। अब नीरज चोपड़ा के ट्रैक को ना कई जगह पे कुदाल से खोद दिया जाए, ठीक, और नीरज चोपड़ा वाले ट्रैक पे कह लीजिए कुदाल से खोद दिया गया, और एक बगल वाले ट्रैक पे जहाँ पे प्लेन फ्लैट एकदम से ट्रैक है, और बोला दो अलग अलग लोग खड़ा किया जाए और बोला जाए चलो फेंको भाला, तो कैसे कोई भाला फेंक सकता है भाई? कैसे कोई बराबर लेवल प्लेइंग फील्ड तो है नहीं। किसी का ट्रैक ही आपने ख़राब कर दिया है, किसी का ट्रैक एक बराबर है ही नहीं दो लोगों का, तो कैसे हो सकता है? तो दो अलग अलग शिफ्ट में अलग एग्ज़ाम हो रहे हैं और किसी को आपने बोल दिया कि भैया इसका नंबर ज़्यादा है, हमको कैसे जस्टिफाई कर लोगे आप? तो हमें तो नॉर्मलाइजेशन नहीं चाहिए, हमें चाहिए 1 डे में 1 शिफ्ट में एग्जामिनेशन हो और हम यहीं से नोटिस लेके रहेंगे। देखो कोर्ट केस की हिस्ट्री क्या रही है ना, कि जब जब सरकार और आयोग सेम पेज पे रहेंगे, ये अपनी कटबैठी बैठा लेंगे कोर्ट में, ठीक है। तो ढेर सारी इनकी हिस्ट्री जो रही है, जो अभी रिसेंट पास्ट में जो कॉपीज़ वाली हिस्ट्री देख लो ना, कि जो लोग पिटीशन फाइल कर रहे हैं उन्हीं को कॉपी चेक हो रही है। कौन सी बात होती है भैया, जब आप पकड़ लिए हो कि गलतियां हुई हैं लोगों से और गंदगी फैली हुई है इस तरह की, इतना ज़्यादा करप्शन है, तो आप कैसे 2-3 लोगों की कॉपी चेक करा सकते हो? सबकी कॉपी चेक कराओ, सबकी फाड़ी गई होगी, पता नहीं किसी फाड़ी गई होगी। कितने लोग जज बने बैठे हुए हैं ऐसे, है ना, 2 नंबरी केसेस में ऐसे पता नहीं कितने मुन्ना भाई जजेस बैठे हुए हैं, आप समझ लो, आपको नहीं पता है। तो यहाँ से मतलब आप अभी कोर्ट के बारे में बिल्कुल मत सोचो, कोर्ट केसेस के बारे में, वो लंबी कहानी है। और अगर सरकार और आयोग सेम पेज पे है तो बच्चों को एज एस्पिरेंट्स इतनी लंबी लड़ाई लड़ पाना मुश्किल होता है। आई एम नॉट डिमोरलाइजिंग यू, मैं बस एक एस्पेक्ट आपको बताना चाह रहा हूँ, एक वेंटेज पॉइंट से एक पॉइंट को पुटअप करना चाह रहा हूँ कि उस पॉइंट को ना सोचते हुए आप अभी सोचो कि बस यही रास्ता है। तो जब ये सोचोगे आप कि बस यही रास्ता है, तो आप सब कुछ लगा के यहाँ से निकाल के लाओगे नोटिस को। अब जैसे बात ही चली आती है कि भैया 1 डे 1 एग्ज़ाम है ना, 1 डे 1 शिफ्ट क्यों नहीं हो सकता? अरे यार 41 डिस्ट्रिक्ट का बात करो, 75 डिस्ट्रिक्ट्स में से, मतलब आप ये समझो कि इन्होंने ये एक्सेप्ट कर लिया है एज ए सिस्टम कि हमारे पास 41 ही ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पे शुचिता मेंटेन करते हुए कोई एग्ज़ाम करा सकते हैं। यानी यहाँ इसके अलावा जो बाकी बचे हुए आप कह लो 34 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वहाँ पे जितने डिग्री कॉलेजेस हैं, जितने इंटर कॉलेज हैं, जितने हाई स्कूल्स हैं, उन पे बहुत बड़ा प्रश्न लगा लिया है इन लोगों ने अपने आप से ही। और ये भी प्रूफ कर दिया है वहाँ से जो लोग पास आउट हो रहे हैं या वहाँ पे जो काम कर रहे हैं सरकारी कर्मचारी, उनके ऊपर भी बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है, क्योंकि किस स्तर पे हैं, किस लेवल पे जा चुकी है प्रशासन। उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है कि हमने पिछले 4-5 सालों में या 6 सालों में 7 सालों में कुछ नहीं किया है इस स्टेट में, ठीक है। और बीइंग अ 5th लार्जेस्ट कंट्री इन टर्म ऑफ पॉपुलेशन, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है यूपी गवर्नमेंट के लिए, ठीक है। तो ये इनको समझना पड़ेगा कि अगर आप 10-15 डिस्ट्रिक्ट में भी इंक्रीज़ कर दोगे ना, तो भी आप 1 डे में 1 शिफ्ट में एग्ज़ाम ले सकते हो। तो इस चीज़ को समझना पड़ेगा यूपी गवर्नमेंट को और आयोग को कि ये बहुत गंदा इम्पैक्ट जा रहा है, बहुत ही ख़राब इम्पैक्ट जा रहा है। लास्ट में कुछ चीज़ों को मैं ऐड करना चाहूँगा कि बहुत ढेर सारे लोग, आप इमोशनली इस समय हाइप हो, है ना, आप अपने भाइयों अपने बहनों की जो परेशानियां हैं, जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो ग्राउंड पे हैं, उनका साथ देना चाहते हो, उनको मोरली सपोर्ट करना चाहते हो। तो मैं एक चीज़ बोलूँगा, मोर देन एनीथिंग, मोर देन मनी, है ना, तो आप जब इस तरह की चीज़ें होती हैं तो आपको लगता है किसी तरह से आप उनको पैसे के रूप में सपोर्ट कर दो कि वो किसी तरह से परेशान ना हो। तो पहली चीज़ तो ये कि मोर देन मनी, उनको आपका फिजिकल प्रेजेंस चाहिए। अगर आप किसी ऐसी परेशानी में नहीं हो कि वहाँ नहीं जा सकते हो, आपके लिमिटेशंस नहीं है, आपके ऊपर लिमिटेशंस नहीं है, तो आप वहाँ जाओ,
उनके साथ खड़े रहो, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। उनको चाहिए मोरल सपोर्ट, उनको चाहिए फिज़िकल नंबर में सपोर्ट, उनको चाहिए कि ट्विटर पे उनका सपोर्ट किया जाए, लोग अलग अलग आएँ और उनको सपोर्ट करें। ये चीज़ें बहुत मायने रखती है जब ग्राउंड पे लोग प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं उनका मनोबल बढ़ाने के लिए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, देखो पैसा ट्रांसफ़र या फिर क्यूआर कोड, बहुत ढेर सारे लोगों ने मेरे टेलीग्राम पे बोला, मुझसे बोला, क्यूआर कोड जब भी कोई शेयर करे तो चेक करना कि कौन कितना वैलिड है, क्योंकि ऐसे मौक़ों का बहुत ढेर सारे लोग अलग अलग तरीके से फ़ायदा उठाते हैं और इसी तरह से मतलब कह लीजिए गंदी हरकतें करते हैं पैसा इकट्ठा करने वाली। तो आप अभी इमोशनली हाइप्ड हैं, इमोशनली ड्रिवन हैं, इस चीज़ का बहुत ढेर सारे लोग अलग तरह से फ़ायदा उठाना चाहेंगे, तो उस चीज़ में मत पड़िए। आप थोड़ा सा वेरीफाई कर लीजिए कि कौन क्या है और किस तरह की आईडी या फिर कौन कहाँ से पैसा इकट्ठा करना चाह रहा है, ये सही माध्यम है कि नहीं है। इन चीज़ों को थोड़ा सा जांच परख लीजिए, फिर पैसे को ट्रांसफ़र कीजिए, या फिर किसी तरह से अगर सपोर्ट करना चाहते हैं तो किसी नोन के थ्रू पहुंचवा दीजिए वहाँ पे, है ना, वो भी ज़्यादा बेटर रहेगा। तो इस तरह से मैं इस वीडियो को समअप करना चाहूँगा। मेरी कुछ लिमिटेशन है, लास्ट में मैं ऐड करना चाहूँगा, मेरी कुछ लिमिटेशन है, मैं नहीं वहाँ प्रेजेंट हो सकता, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। लेकिन मेरी जो वीडियोज़ हैं उसके माध्यम से आप सभी जानते हो कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ, मेरे इमोशंस क्या रहते हैं, और मैं बहुत ही वोकल रहता हूँ। मैं अपने वर्ड मिन्स नहीं करता, मैं अननेसेसरी हर दूसरे वीडियो में कुछ चीज़ों को चेंज नहीं करता। तो मैं पहले भी बोला है कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होना चाहिए, वन डे वन शिफ्ट। और मैंने पहले भी बोला है कि ये घाघ जो बैठे हुए हैं ना आयोग में, और जो गिद्ध बैठे हुए हैं, उनको उनके अगेंस्ट बहुत अच्छे से प्रोटेस्ट होना चाहिए और उसके बाद कार्रवाई भी होनी चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।